बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी विषय की प्राध्यापिका आपके समक्ष हूँ हिंदी विषय की कक्षा को लेकर। उम्मीद है बच्चों आप अपने घर पर कुशलता से होंगे और कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ रहे होंगे। कोरोना के कारण आज चारों ओर भय का माहौल है, परंतु हम घर पर रहकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। तो बच्चों, जितना जरूरी है कोरोना को हराना, उतना ही जरूरी है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना। तो नए सेशन की शुरुआत है और ये आपकी हिंदी विषय की पहली कक्षा है। तो आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपके सामने एक विषय को लेकर आई हूँ। विषय है आपका भाषा। इसके अंतर्गत हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वो मुख्य बिंदु हैं हमारे भाषा किसे कहते हैं, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भाषा के कितने रूप हैं और भाषा के कौशल। इन सभी मुख्य बिंदुओं पर बच्चों हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कक्षा को। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे लोगों के साथ अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। इसके लिए वह विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है, जैसे चित्रों का सहारा लेना, संकेतों का सहारा लेना या फिर ध्वनि का सहारा लेना। चित्र और संकेत, इन दोनों के द्वारा हम अपने विचारों को भली प्रकार से स्पष्ट नहीं कह पाते। ध्वनि के माध्यम से हम अपने विचारों को स्पष्ट ढंग से कह पाते हैं। तो भाषा जो शब्द है वह संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो जब हम मुख से बोलकर अपने भावों एवं विचारों को कहते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। परंतु बच्चों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि जो है वह भाषा है। इसके लिए ध्वनि की एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, क्योंकि बोलते तो पशु पक्षी भी हैं, उनकी भाषा तो हमें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनकी कोई ध्वनि व्यवस्था नहीं है। तो ध्वनि व्यवस्था के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रत्येक चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और जिनसे शब्द बनते हैं और शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। तो भाषा की जब हमें एक संपूर्ण परिभाषा देनी है तो वह क्या होगी? तो भाषा मानव मुख से निकली हुई वह सार्थक ध्वनियां जिनके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। तो भाषा के लिए हम निम्न बातों पर ध्यान दे सकते हैं कि भाषा जो है एक ध्वनियों की व्यवस्था है। प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम वर्ण कह सकते हैं, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य, और इन्हीं शब्दों और वाक्यों के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि भाषा क्या होती है। तो बच्चों, आज हमने भाषा के अंतर्गत भाषा की परिभाषा के बारे में जाना और भाषा के महत्व के बारे में जाना। तो अब हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है भाषा के रूप। भाषा के रूप, भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का स्वाभाविक रूप है, या इसे हम भाषा का मूल रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। तो जब हम मुख से बोलकर अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, और कक्षा में अगर अध्यापक आपसे प्रश्न पूछता है और आप बोलकर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हो तब आप भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हो। तो इसके बाद है लिखित भाषा। जब हम लिखकर
अपने भावों एवं विचारों को दूसरों को बताते हैं, तब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं और आपकी एनसीईआरटी की किताबें, यह सब भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, जब आप परीक्षा देते हो तो उत्तर पुस्तिका में आप लिखित भाषा का प्रयोग करके ही अपने प्रश्नों के उत्तरों को लिखते हो। तो भाषा के दो ही मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहाँ पर भाषा का एक और रूप प्रचलित है, सांकेतिक भाषा। संकेतों के द्वारा भी कई बार हम अपनी बात को कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाल बत्ती और हरी बत्ती के द्वारा वाहनों को रुकने और चलने का संकेत देना, या किसी को इशारे से अपने पास बुलाना, आंख दिखाकर किसी को डराना, तो ये सब सांकेतिक भाषा के रूप है। परंतु बच्चों, संकेतों के द्वारा हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, या सामने वाला हमारा मंतव्य सही समझेगा या नहीं, यह कुछ स्पष्ट नहीं है। इसीलिए व्याकरण के अंतर्गत भाषा के इस रूप को मान्यता नहीं दी गई है। तो भाषा के दो ही मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो बच्चों, हमारा चौथा मुख्य बिंदु है भाषा के कौशल। मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों एक दूसरे की पूरक है। हम जैसा बोलते हैं वैसा सुनते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं। तो भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमारा बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इनमें कुशलता प्राप्त करना आवश्यक है। तो हमारी भाषा के 4 कौशल हैं। वाचन कौशल अर्थात बोलना, श्रवण कौशल अर्थात सुनना, लेखन कौशल अर्थात लिखना, पठन कौशल अर्थात पढ़ना। तो बच्चों, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम इन चारों कौशल में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने सीखा भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या परिभाषा है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भाषा के कितने रूप हैं और भाषा के कौशल। तो उम्मीद है बच्चों आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा और आपको सब समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं।